के बीच में कहना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत पहले वन विभाग में गई थी, वहां पर हमें जाने का मौका मिला था और उन ग्राम पंचायतों में हमने जाकर देखा तो उनकी हालत इतनी खराब है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन ग्राम पंचायतों में न पानी है, न सड़क है, न स्कूल है, न बिजली है। वहां का हर नागरिक बहुत ही बदतर जिंदगी जी रहा है। भाइयों, हमारा करौली और धौलपुर से लगाकर माधोपुर तक, माधोपुर में तो इन शेरों को पहले ही पाल रखा है, ये नारों को पहले ही पाल रखा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इस देश का मानव तो यहाँ से भाग जाए और नार यहाँ आकर हमारे लोगों को खाए, ये समझ में ही नहीं आता। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, अभी संगठन की बात चल रही थी। सही बात है, पहले आप लोग संगठन बनाइए, गांव गांव में संगठन बनेगा, गांव गांव में एक क्रांति आएगी और जब तक वो क्रांति नहीं आएगी, जब तक ये सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। ये कभी बात सुनेगी जब हमें क्रांति आएगी, हमें मरने जीने की कसम खानी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। भाइयों, इस पूरे क्षेत्र को खा भगाना चाहती है सरकार। इधर डूंगरी बांध को बनाकर वहां पर 80-90 गांव को वहां विस्थापित करना चाहते हैं और पूरा हमारा जो एरिया है, पूरा डांग एरिया यहां से लगा के धौलपुर तक उनको खा भगाना चाहते हैं। मैं तो मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने इसको सफल होने दिया तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। मैं आप मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। इसलिए घबराने की बात नहीं, मरना एक बार है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। लेकिन यदि हम लोगों ने ये वन विभाग द्वारा जो कार्यक्रम है ये सुचारू रूप से चलने दिया तो हमारे बराबर कोई कौन सा शब्द कहूं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसा संगठन तैयार करें जिससे यदि वन विभाग यहाँ पर शेरों को छोड़े, उससे पहले ही हमको सरकार से लड़ना पड़ेगा। और ये जो मोड़ की चौकी है, यहाँ नहीं लड़ेंगे हम। यदि हमारा संगठन बन जाएगा, मेरा एक आप पहले संगठन बनाएंगे, इसके बाद कितने गांव है? 108 गांव में यदि 100 भी आदमी आप इकट्ठे करोगे तो कितने होते हैं? ये सरकार तभी मानेगी। एक बार पश्चिमी राजस्थान में एक मामला हुआ था ऐसा ही सार्वजनिक। पश्चिमी राजस्थान में तो मेरे भाइयों, पश्चिमी राजस्थान के किसान, पश्चिमी राजस्थान के नौजवान, पश्चिमी राजस्थान के व्यापारी, उन लोगों ने जयपुर में
लाखों की संख्या में जयपुर में पड़ाव दे दिया। लाखों की संख्या में जयपुर में पड़ाव दे दिया और वो पड़ाव जब तक चलता रहा, जब तक सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, जब तक वो पड़ाव चलता रहा। उसका परिणाम क्या निकला? पूरे शहर को सड़ा दिया, क्योंकि हमारे पास बाथरूम लैट्रिन तो है नहीं मां। तो हमको ये काम करना पड़ेगा सरकार को। यदि आप लोगों को दबाना है तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं सर्व समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारा इस जंगल में रहते हैं, हम जंगल में हमारे पशुओं को पालते हैं, छोटी मोटी खेती करते हैं। यदि सरकार इससे भी संतुष्ट, या क्या चाहते हैं ये लोग? ये चाहते हैं कि यहाँ पर धारों को छोड़कर, शेरों को छोड़कर बड़े बड़े उद्योगपतियों के होटल बनवाना चाहते हैं, उन लोगों को मदद करना चाहते हैं। अरे उन सेठों को यहाँ लाना चाहते हो तो बताइए, हम खा जाएंगे, हमें सरकार बताए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि मैंने इस धरती पे जन्म लिया है, चाहे गांव कैसा भी है, लेकिन इस देश में अमेरिका भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरा गांव अच्छा लगेगा। हमारा गांव अच्छा लगेगा, जहाँ पर जन्म लिया है वो गांव अच्छा लगेगा, उसी को हम याद करेंगे। इसलिए हमारे सभी भाई, हमारे सब समाज के भाई एक ऐसा संगठन तैयार करें कि यदि सरकार कोशिश करे, उसकी कोशिश को नाकाम करने का काम हमारे लोग करेंगे। हम एक संगठन में रहकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी है जनता। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, दूसरा कोई भी नेता अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता है तो पहाड़ में छेद करके भी निकल सकते हैं हम लोग, और यदि जनता नहीं है तो मैं और दूसरे नेता कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। इसलिए संगठन जरूरी है, पहले संगठन बनाइए, और जब भी कोई मीटिंग होगी हम आप लोगों के बीच में आएंगे। और कभी भी इस प्रकार का काम पड़े तो यहाँ से दिल्ली तक तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारे पहले ही दुखी है हमारे लोग, तो डांग एरिया में रहते हैं। अरे खाएंगे क्या? हमारा धंधा पानी सारा खत्म कर दिया सरकारों ने। हमारा डांग का आदमी एक पत्थर फोड़कर अपना काम चलाता था, उसको सबको बंद कर दिया। यहाँ क्या रोजगार है? इसलिए मैं तो इन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में जो भी खान एरिया है, खनन एरिया है, उनको सुचारू रूप से चलने दिया, जिससे हमारा पेट भर सके। और अभी यहाँ एक बात है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में एक फर्क है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में एक फर्क है मेरे भाइयों। बाबा का आशीर्वाद लीजिए, बाबा का आशीर्वाद दे रहे बाबा। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के लोगों में जो फर्क है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि मेरी खान चल रही है, दूसरे की खान नहीं चल रही, तो मैं ये सोचूंगा कि इसकी खान नहीं चलनी चाहिए, मेरी खान चलनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ। पश्चिमी राजस्थान के लोग एक साथ एक होकर आंदोलन करते हैं,
सर्व समाज के लोग एक होकर आंदोलन करते हैं, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिससे उनको परेशानी आई हो। इसलिए हमारे डांग एरिया को जागना चाहिए। करौली से लगा के धौलपुर तक, सपोटरा से लगा के सवाई माधोपुर तक के लोगों को जागृत करके सरकार से कह दो कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे बाप पे नहीं हटेंगे, चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हमारी जमीन को नहीं छोड़ेंगे।